नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो अभी हाल फिलहाल में ही देखा होगा। पाकिस्तान के पीएम अभी सऊदी अरब गए हैं। उनका फर्स्ट विजिट जो इलेक्शन के बाद होता है वो जनरली देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जाते हैं। जैसे परंपरा रहा, जैसे मालदीव का रहा था कि जैसे वहाँ इलेक्शन होने के बाद जो न्यू गवर्नमेंट बनता है वो इंडिया का विजिट करता है, या श्रीलंका का रहता है, या भूटान का रहता है। तो इस तरह के कई देश अपने एक परंपरा बना रखा है, जो न्यूली इलेक्टेड पीएम होते हैं या वहां का प्रेसिडेंट होता है वो अपना सबसे घनिष्ठ मित्र देश का ही पहला दौरा करता है। इसी दौरे में पाकिस्तान के पीएम सऊदी अरब गए और वहां के जो किंग है मोहम्मद सलमान साहब से मिले, और मिलते ही फिर उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और उठाते ही रोने लगे। कहा कि हमें इस कश्मीर मुद्दे को आप इंटरवीन करें और इस कश्मीर मुद्दे को हमारे पक्ष में आप इंडिया को समझाएं। आपको पता है कि जो सऊदी अरेबिया इंडिया के बीच में हिस्टोरिकल रिलेशन है, देखा जाए 2006 से दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद और 2010 जो रियाद डिक्लेरेशन हुआ, इसके बाद इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही प्रगाढ़ है। बहुत प्रगाढ़ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इंडिया और क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया के बीच में ट्रेड जो है वो फल फूल रहा है, बहुत हाई लेवल का ट्रेड है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 16% टोटल इंपोर्ट ऑयल का इंडिया सऊदी अरेबिया से मंगाता है, और देखा जाए तो टोटल एक्सपोर्ट का कम से कम देखा जाए तो 2.235 जो है वह जो ट्रेड सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया करता है। करीब करीब 5.5% सऊदी अरेबिया से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये है हमारा ट्रेड का। तो हमारा इतना अच्छा रिलेशन है। उस रिलेशन में पाकिस्तान, जिनके पास अभी की हालत में जीडीपी बहुत कम है और डॉलर की जो भाव है बहुत ज्यादा है, और इस कंडीशन में वो चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पे मोहम्मद बिन सलमान इंडिया के साथ इंटरवीन करे और जाके वो बोले। उनका जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है इंडिया और सऊदी अरेबिया का, उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने कैटेगरिकली कह दिया है कि ये जो कश्मीर मुद्दा है वह एक बायलैटरल एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे ही रिजॉल्व होगा। अब ये बायलैटरल एग्रीमेंट पे ही रिजॉल्व होने का मतलब है कि यह जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिफाइन किया गया है शिमला समझौता के द्वारा। आपको याद होगा जब 71 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, और उस समझौता को हम बोलते हैं शिमला समझौता, जो कि 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और इसी बेस पे कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी जो डिस्प्यूट है वह डिस्प्यूट किस पे रिजॉल्व होगा, बायलैटरल रिजॉल्व प्लेटफॉर्म पे रिजॉल्व होगा। मतलब इसमें तीसरा देश कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा, थर्ड पार्टी इंडिया एक्सेप्ट नहीं करती है। और इंडिया इसको कैटेगरिकली यूएन के मंच पे और जितने भी इंटरनेशनल रीजनल और फोरम है वहां पे क्लियर कट कह चुका है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच का कोई भी डिस्प्यूट है वो बायलैटरल है, थर्ड कंट्री एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसी लाइन पे मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्टर शरीफ जी को क्लियर कट कह दिया है कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा है वो एक बायलैटरल इशू है, आपको इंडिया के साथ अपने रिलेशन बैठ के ही रिजॉल्व करने पड़ेंगे, हमारी तरफ से इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा। तो एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी सऊदी अरेबिया में जाके। और मैं बच्चों को बता दूं, यह जो बैठक हुआ था 7 अप्रैल का मक्का के अंदर हुआ था ये बैठक। तो इसी बैठक के साथ ये क्लियर हो गया कि कश्मीर के मुद्दे पे जो इंडिया का स्टैंड है उसी स्टैंड के साथ मोहम्मद बिन सलमान खड़े हैं और उसी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 370 हटने पे भी कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्ट नहीं किया था। दोस्तों, मार्गस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।